अब हम आपके लिए जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं उसके केंद्र बिंदु हैं मिस्टर एंड मिसेस ट्रंप, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप। अमेरिका में इन दिनों मेलेनिया ट्रंप को देश निकाला देने की मांग उठ रही है। आपने बिल्कुल सही सुना, देश निकाला। आखिर अमेरिकी नागरिक अपनी ही फर्स्ट लेडी के लिए देश निकाला क्यों मांग रहे हैं, यह समझने के लिए आपको मेलेनिया ट्रंप से जुड़ी एक बड़ी खबर बेहद गौर से देखनी चाहिए। अमेरिका के एक सामाजिक अधिकार संगठन मूव ऑन ने मेलेनिया ट्रंप को लेकर एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है। इस अभियान के जरिए मांग उठाई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के विदेशी मूल के लोगों की नागरिकता खत्म करने की योजना में सबसे पहले मेलेनिया ट्रंप की नागरिकता खत्म होनी चाहिए। इस कैंपेन पर अब तक हजारों अमेरिकी दस्तखत हो चुके हैं और ट्रंप विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेता भी मेलेनिया ट्रंप को देश निकाला देने की मांग कर रहे हैं। मेलेनिया ट्रंप को देश से बाहर भेजने के इस अभियान की वजह है अमेरिका के नेचुरलाइज्ड नागरिकों के डोनाल्ड ट्रंप की एक स्कीम। इस स्कीम के फेरे में मेलेनिया ट्रंप कैसे फंस गई ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ट्रंप की नागरिकता वाली योजना को गौर से समझना चाहिए। वर्तमान अमेरिकी कानून के मुताबिक जो बच्चा अमेरिकी धरती पर जन्म लेता है उसे अमेरिका के नेचुरलाइज्ड नागरिकता मिल जाती है, यानी वो नेचुरल नागरिक होता है। यानी अगर बच्चे के माता पिता अमेरिकी मूल के नहीं है तब भी उसे नागरिकता मिलेगी। लेकिन ट्रंप इस बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप के खेमे की दलील है कि इस कानून की वजह से अमेरिका में प्रवासियों की तादाद बढ़ी है, जो सामाजिक और सामरिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है। अगर ट्रंप की योजना लागू हो गई तो अमेरिका के हजारों निवासियों की नागरिकता खत्म हो सकती है और भविष्य में अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को भी नागरिकता नहीं मिलेगी। ट्रंप की इस योजना के खिलाफ न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि अमेरिका की सड़कों पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। अब लौटते हैं मिसेस ट्रंप यानी मेलेनिया ट्रंप के मुद्दे पर। आखिर उन्हें किस आधार पर अमेरिका से निकाला जा सकता है, ये समझने के लिए आपको मेलेनिया ट्रंप का इतिहास देखना और समझना चाहिए। मेलेनिया ट्रंप का जन्म 1970 में पूर्व यूगोस्लाविया में हुआ था। मेलेनिया एक पेशेवर मॉडल थी और एक मॉडल स्काउट की सलाह पर 1996 में वो अमेरिका आई थी। अमेरिका आने के लिए मेलेनिया ट्रंप ने EB-1 वीजा का इस्तेमाल किया था। इस वीजा को अमेरिका में आइंस्टीन वीजा भी कहा जाता है, यानी ये वीजा उन लोगों को मिलता है जो टैलेंटेड होते हैं। इसी के आधार पर आगे जाकर मेलेनिया को 2006 में अमेरिकी नागरिकता भी मिली थी। इस वीजा के आधार पर ही ट्रंप विरोधी खेमा सवाल पूछ रहा है, अमेरिका में मेलेनिया ट्रंप के किस टैलेंट का इस्तेमाल हुआ और अगर नहीं हुआ तो उन्हें किस आधार पर नागरिकता मिली। इन्हीं सवालों के साथ ट्रंप का विरोध करने के लिए मेलेनिया की नागरिकता को एजेंडे का नया हथियार बनाया गया। यहां एक गौर करने वाली बात यह भी है कि खुद मेलेनिया ट्रंप की नीतियों का विरोध करती रही है। अमेरिका में अश्वेत नागरिकों पर पुलिस की बर्बरता के विरोध में ब्लैक लिव्स मैटर आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन पर ट्रंप के रुख का मेलेनिया ने सार्वजनिक तौर पर विरोध किया था। ट्रंप ने अमेरिका की डाक सेवा को बंद करने की कोशिश की थी। इस फैसले की भी मेलेनिया ने विरोध किया था। एक इंटरव्यू के दौरान मेलेनिया ट्रंप ने सिंगर टेलर स्विफ्ट की प्रशंसा की थी, जबकि टेलर ने चुनाव के दौरान खुलकर ट्रंप का विरोध किया था। यानी एक अमेरिकी नागरिक और फर्स्ट लेडी के तौर पर मेलेनिया जब जब सार्वजनिक आयोजनों में नजर आई तब तब उन्होंने अमेरिकी भावनाओं से जुड़े बयान ही दिए। लेकिन चूंकि वो डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी भी हैं, तो ट्रंप विरोधी खेमा आज उनको भी टारगेट कर रहा है। ट्रंप की नीतियों का विरोध हो रहा है, पत्नी को देश निकाला देने की मांग की जा रही है, लेकिन ट्रंप अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं। उन्हें मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको वो खबर देखनी चाहिए जो बताती है कि राजनीतिक दंगल के दौरान ट्रंप व्हाइट हाउस में कुश्ती का प्लान बना रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, अब व्हाइट हाउस में रेसलिंग होगी। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर व्हाइट हाउस में UFC का मैच कराया जाएगा। UFC यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप मिक्स्ड मार्शल आर्ट की रेसलिंग होती है। इस रेसलिंग की तकनीक और स्टाइल दोनों अमेरिका में ही विकसित किए गए हैं। इसी वजह से स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर ट्रंप UFC को अमेरिकी पहचान का प्रतीक बनाकर दिखाना चाहता है। इस घोषणा को सुनने के बाद हो सकता है आपके अंदर यह सवाल उठ रहा होगा, क्या रेसलिंग के लिए व्हाइट हाउस में कोई रिंग तैयार की जाएगी? आखिर व्हाइट हाउस के किस हिस्से में पहलवान अपना दमखम तोलेंगे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ट्रंप का लेटेस्ट बयान सुनना चाहिए। We're going to have a UFC fight. We're going to have. Does anybody watch UFC? The great day in the world. We're going to have a UFC fight. We're going to have a UFC fight. Think of this on the grounds of the White House. We have a lot of land there. यह है ट्रंप की शख्सियत जो कोई सोच भी नहीं सकता। ट्रंप वो करने का प्लान भी बना लेते हैं।
अब आप ही सोचिए, व्हाइट हाउस के जिन बगीचों में कभी अमेरिकी कांग्रेस का पहला सदन आयोजित किया गया था, जहां आज भी ऐसे फूलों का बगीचा है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं, अब व्हाइट हाउस के उन्हीं बगीचों में मिक्स्ड मार्शल आर्ट के पंच और किक दिखेंगे, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप का वचन है और अमेरिका में अब कहा जाने लगा है ट्रंप का वचन ही उनका शासन। Z News.